अभी अभी बाबा हम आत्माओं को सामने बिठा ज्ञान स्नान करा रहा। मैं आत्मा, वो मेरा बाबा परमात्मा, बस और कुछ याद नहीं। सच्चा लव, दिल का प्यार, रूहानी, और मेरा बाबा चले। आज सवेरे सवेरे हमारा बाबा हमको क्या कहता है? आत्मिक स्थिति में स्थित हो, उस रूहानी बाबा के साथ रूहानी हो जाना है। इस ज्ञान में सिमर जाना है। ओम शांति। ओम शांति। 10 दिसंबर 2022। मीठे बच्चे, तुम रूहानी अश्व हो, रूहानी हो। तुम्हें विजय रत्न बनने की रेस करनी। महारथी अश्व वह जो राजाई पाने की रेस करे। तो आज बाबा हमको रूहानी अश्व बनाता है। रूहानी अश्व, वो अश्व जो उस रेस में है कि वो अपने को अष्ट रत्न में लाना चाहता, जिसको बाबा विजयी रत्न कहता। नंबर 1। तो बाबा कहता महारथी अश्व वो जो राजाई पाने की रेस करे। सब के सब रूहानी अश्व हो, लेकिन बाबा सेपरेट करता है। महारथी वो जो राजाई पाने की अश्व,
विजयी रत्न बनने की रेस। तो पहले ही शब्दों में बाबा हिम्मत, नशा पड़ा था। तो बाबा प्रश्न पूछता है, तुम बच्चों में सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो पुरुषार्थी? तो सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहता, सतो प्रधान पुरुषार्थी वो जो रचयिता और रचना को जान कर पुरुषार्थ कर। अपने आप को जाना, बाबा को जाना, जो है जैसा, अपने आप को भी जाना, जो है जैसा है, उस संबंध को जाना। तो बाबा कहता है, जो इसको जानकर पुरुषार्थ करते वो सतो प्रधान, जिनकी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज घूमती रहती, जिन्हें बाप की याद का शुद्ध अहंकार है। क्योंकि जिसने जाना तो वो तो मस्ताना हो गया कि मेरा बाबा कौन है। निश्चय हुआ तो बाबा हमेशा कहता है, जिसको निश्चय उसको नशा, और जिसको नशा वो तो उसी नशे में हर कर्म करेगा। और फिर बाबा सेपरेट करता है, तमो पुरुषार्थी वो जो कहते कल्प पहले जैसा पुरुषार्थ किया होगा वैसा कर लेंगे। अर्थात ब्राह्मण वो भी है, लेकिन वो अलबेला है, आलस्य है और अलबेलापन। जो बाबा कहता कि ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, बनना होगा तो बनेंगे। बाबा तो कहता है जो हुआ है वही होना है, तो क्यों एफर्ट करना। जो मिलना होगा वो मिल जाएगा। तो ये तमो, तो इन दोनों से हम मिलते हैं, दोनों को हम जानते हैं। हम सब आत्माएं अपने इस ब्राह्मण जीवन में इन दोनों से मिलते रहते हैं, चाहे सेंटर्स में, चाहे संगठन में, चाहे मधुबन जाते हैं, तब दोनों तरह के पुरुषार्थी मिलते हैं। तो आज का गीत बजा है, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। तो ये गीत जो है बड़ा ही रहम का गीत है। इसमें इसको सुनते हैं तो ये बाबा का वो गीत है जिसमें बाबा अपनी रहम दिल, साकाश की सारी दुनिया, सारी विश्व की आत्माएं कैसे पुकारती हैं। तो सुनते हैं बाबा के साथ। दुनिया के माँ बाप सुनो, ये देश है किशन कन्हैया का, ये भूमि वही है प्यार जहाँ लुटता था जसोदा मैया का। लेकिन इस देश में ही अब तो ऐसे भी अभागे होते हैं, माँ बाप के होते हुए भी जो हंसने की उम्र में रोते हैं। दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे।
शांति। जब यहाँ बैठते हैं तो जितना हो सके बाप की याद में रहना। तो पहली लाइन बाबा कहता है कि जब हम मुरली सुनने बैठते हैं या मुरली पढ़ने बैठते हैं, जितना हो सके बाबा की याद में रहना है, अर्थात बुद्धि इधर उधर ना भटके। ये याद आया, वो याद आया, ये काम याद आया, वो काम याद आया, आगे क्या करना है उसका याद आया, ऑफिस। तो बाबा कहता है सब बंद। क्योंकि जब एकाग्र होकर बैठते हैं तो बुद्धि में धारण होता चलता रहता। नहीं तो बाबा कहता है थोड़ा यहां से सुना, थोड़ा बाहर का आया, तो मिक्स। और जब मिक्स धारण होता है तो आपका पुरुषार्थ भी मिक्स हो जाता है। तो इसीलिए बाबा के पास सामने बैठते हैं तो बाबा कहता है याद में रह, ताकि ज्ञान जो बाबा का है वो एज इट इज कानों में जाए। तो बाबा कहता है कल भी समझाया कि सारा कल्प तुम देह अभिमानी रहते हो। इस समय ही एक बार देही अभिमानी बनना पड़ता। तो बाबा कहता अभी बनना है देही अभिमानी। देह अभिमान छोड़ वापस चलना है। क्योंकि बाबा कहता है ये शरीर तो यहीं रह जाना, तो इसका अभिमान क्या। ये संबंध भी यहीं रह जाने हैं, इसका अभिमान क्या। ये वैभव भी यहीं रह जाने हैं, इसका अभिमान क्या। ये साधन भी यहीं रह जाने हैं, इसका अभिमान क्या। तो ये सब अभिमान छोड़ वापस जाना। ये कपड़े अथवा तन बहुत पुराने हो गए। तो कपड़ा अर्थात बाबा कहता है तन, पुराना शरीर। तो ये देह का अशुद्ध अहंकार छोड़। तो आज बाबा पहले पहले हमको यही समझा रहा है कि बच्चे जितना हो बाबा की याद में बैठ, डिटैच होता चलो। यहाँ वहां बुद्धि अटकाना बंद कर। इसने कहा उसने कहा, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट मत कर। ये सब अशुद्ध अहंकार। इंसल्ट हो गई, फीलिंग आ गई, तो बाबा कहता क्या, किसकी इंसल्ट हुई, किस शरीर की बात करता है जो तेरा अपना भी नहीं। क्या फीलिंग जो खुद ही अशुद्ध है। तो समझ से अपने को देख, किस अभिमान में घूम रहा है। तो बाबा कहता है बाप को याद करना। ये करता है तो अपने से पूछना है कि सबकी इधर उधर बुराई भलाई करी, किसने ये कहा उसने ये कहा। बाबा कहता एक बार भी ख्याल आता है कि बाबा को याद किया या यही चल रहा है। तो ये अटेंशन आज बाबा खिंचवाता है कि बाबा को याद कर रहा है या बाकी सब चल रहा है। तो बाबा कहता है बाप को याद तो करते परंतु पता नहीं कि हमारा बाप कौन है। कह देते हैं बाप सर्वव्यापी है, फिर तो पुकार भी ना सके। तो बाबा कहता है कि किसी को पता ही नहीं कि ईश्वर कौन है, बाबा कौन है। सर्वव्यापी कह देते हैं। गाते तो है ना कि ओ गॉड फादर। बाबा कहते जब किसी को दुख होता तो गॉड को याद करते हैं। बुद्धि ऊपर चली जाती है ना। चाहे ज्ञान हो चाहे अज्ञान, चाहे भक्ति हो चाहे सन्यासी हो।
बुद्धि ऊपर जाती है ना। तो बाबा कहता है बुद्धि ऊपर चली जाती, क्योंकि आत्मा को ये पता है कि मेरा घर और मेरा पिता ऊपर परम धाम में रहता है। अगर भगत ही भगवान हो, फिर तो भगवान को याद करने की दरकार ही ना पड़े। तो बाबा कहता है आत्मा सो परमात्मा जो कह दिया, अर्थात मैं भी परमात्मा तू भी परमात्मा। तो बाबा कहता अगर भगत ही भगवान हो गया तो भगवान को याद करने की दरकार क्या, अपने को याद कर। तो बाबा कहता ना ऐसा कहना पड़े कि हे भगवान हम दुखी कंगाल, भक्ति मार्ग में दुख, इसलिए भगवान को याद कर। बाबा क्यों कहता है भक्ति मार्ग में दुख ही दुख है? क्योंकि बाबा कहता कि पुकारते आए और गिरते आए, पहचान नहीं। तो बस जितनी आत्मा में समझ उतनी याद करते आए कि हाँ भगवान। तो बाबा कहता है मैं बच्चों को सुख देकर जाता हूं, तो उस सुख को सभी याद करते हैं। तो बाबा कहता है मैं जब आता हूं अभी, तो मैं सबका कल्याण करता हूं, सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं का नहीं, सबका। क्योंकि बाबा मुक्ति में तो सबको लेकर जाता है। तो इसलिए बाबा कहता है कि उसको ही सभी याद करते हैं, क्योंकि बाबा ने अंत में सबकी मुक्ति करी थी। इसीलिए आत्मा को याद रहता, अविनाशी बाप अविनाशी सुख दे जाते। अब तुम बच्चों का तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला, जिससे बाप रचयिता और उसकी रचना के आदि मध्यांत को अच्छी रीति जान चुके। तो बाबा कहता है ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। तो ज्ञान का आंखों से बाबा कहते हैं कि क्या करते हो, देखते हो। तो जब बाबा कहता है ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है, तो उस तीसरे नेत्र से अब देखना है। स्थूल नेत्र से जो देखते हो उसको ज्ञान में परिवर्तित करते चलो। तो बाबा कहता है तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है, जिससे आप बाबा को और रचना को जान गए, अपने आप को जान गए हो, अपने आदि मध्य अंत को जान गए हो। तो अगर जान गए हो तो उसी नेत्र से अपने आप को देखो कि मैं कौन हूं, सामने वाली आत्मा कौन है। कल जो घर में गीता पढ़ते थे, उस गीता से रचता और रचना का नॉलेज नहीं मिलता, और ही रचना को भूल गए। रचता को भूले तो रचना को भी भूले। तो बाबा कहता है ये भूल हुई। अब बाबा तीसरा नेत्र ज्ञान का देकर समझाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो बाबा अब हमें कहता है कि देखना कैसे है, दृष्टिकोण। है ना। तो थोड़े दिन पहलों की मुरली में एक लाइन थी, दृष्टि का परिवर्तन होना ही निश्चय बुद्धि की निशानी है ना, लास्ट वीक। तो मेरी दृष्टि चेंज हुई कि नहीं हुई, या मैं अभी भी साधारण नजरिए से सबको देखता हूं, लौकिक को अलौकिक ही देखता हूं या फिर अलौकिक देखता हूं। क्या मैं तीसरे नेत्र जो बाबा ने दिया है उसको अप्लाई करता हूं कि नहीं करता। तो बाबा कहते हैं कि गीता पढ़ने से कोई स्वर्ग की याद नहीं आ सकती, कितने लेक्चर करते, अब तुम बाबा से डायरेक्ट सुनते हो, तो रात दिन का फर्क फील होता है। एक बाबा
स्वयं बताता है तो बाबा कहता है रात दिन का फर्क फील होता, उसमें तो रचता और रचना को ही भूल जाते हैं, है ना। तो गीता में तो बाबा कहता है ना रचता का ज्ञान ना रचना की नॉलेज, कुछ नहीं मिलता। अभी बाबा रचता और रचना का राज बैठ समझाते और बरोबर पुरुषार्थ भी करते हैं वर्षा लेने का। तो राज भी समझते हैं कि रचता कौन है और हम कौन है और रचना कौन है। और जब ये समझ मिल जाती है कि रचना कौन है हम कौन हैं, तो फिर से वर्षा लेने का हम पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि हम पता चला कि वो हमारा बाबा है और बाबा वर्षा देने आया, तो मुझे बाबा से वर्षा लेना है। तो कल की मुरली में बाबा ने कहा था जो पवित्र होगा वो वर्षा लेगा, और उस को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा कहता है फिर किसका पुरुषार्थ सतो प्रधान है, किसका रजो है और किसका तमो होता। उत्तम मध्यम कनिष्ठ पुरुषार्थी है। तो आज बाबा 3 तरह का पुरुषार्थ बताता, सतो प्रधान, रजो, तमो प्रधान, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। आगे बाबा डिटेल बताता है कि कौन क्या होता है। तो बाबा के ही शब्दों में सुनते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे जानते हैं कि हमारे पुरुषार्थ से इतनी ऊंच प्रारब्ध बनेगी, तो क्यों नहीं ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कहता है ये आथत फिक्र होना चाहिए, या ऐसा नशा होना चाहिए कि मुझे ऊंचा बनना। खुद भी समझते हैं कि अब हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प ऐसा ही हमारा पुरुषार्थ। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैं जो अभी करता हूं वो मेरा हर कल्प के लिए नूंद हो जाता है। तो मैं अपना ही आज का पुरुषार्थ मेरा अपना भाग्य बनाता रहता। तो क्यों ना मैं हर कल्प के लिए इस तीव्र पुरुषार्थीपन को नूंद कर लूं। और अगर नहीं करते हैं तो समझ में आता है कल्प भी उसने पुरुषार्थ नहीं किया, तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो बाबा यही कहता कि नहीं करते हैं तो कल्प पहले भी नहीं किया था। अश्व दौड़ाते हैं ना, रेस में घोड़े दौड़ होती है, कहते हैं कि फलाने ने विन किया, यहां भी नंबर हो। कोई तो ऐसे भी हैं जो कहते हम जास्ती कुछ समझना नहीं चाहते, ना समझ सकते हैं ना किसी को समझाएंगे। उन्हों के लिए फिर सहज युक्ति है तो सिर्फ बाप को याद करना, याद करना सीखेंगे कि वह भी नहीं। तो बाबा आज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के भिन्न भिन्न प्रकार की आत्माओं के बारे में बताता है कि कुछ ऐसे हैं जो ज्यादा समझना नहीं चाहते। बस बाबा कहता है अगर कुछ ज्यादा नॉलेज पुरुषार्थ नहीं करना है, अपने दैवी गुण नहीं सुधारने हैं, तो बस बाबा को याद कर। बेहद का बाबा जिसको तुम भक्ति मार्ग में याद करते हो, वह बाप अब सम्मुख ब्रह्मा के तन से कहते हैं मुझे याद करो। बाबा ने रचना का राज भी समझाया कि रचना कौन है और कैसे रचना नंबरवार बन जाती। शिव बाबा तो सभी आत्माओं का बाबा है, कोई भी आत्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। तो प्रजापिता अर्थात सृष्टि का पिता, मनुष्य आत्माओं का पिता। तो मनुष्यों का पिता ब्रह्मा, प्रजापिता, जिसको एडम आदम भी कहा जाता।
और आत्माओं का पिता शिव बाबा। तो बाबा कहता है आत्माएं तो अनादि हैं और प्रजापिता ब्रह्मा रचता है मुखवंशावली। आत्माएं अनादि और जो ब्रह्मा जो सृष्टि रचता है वो मुखवंशावली मनुष्यात्माओं का। तो हम आत्माएं तो हैं शिव बाबा की संतान। कहते हैं कि तुम मेरे तो हो ही, जितना हो जितने हो उतने ही हो। कम जास्ती आत्माएं कभी भी हो नहीं सकती। तो बाबा कहता है कि तुम मेरे तो हो ही, और जितने हो उतने ही हो। सारा का सारी दुनिया की आत्माएं, इसलिए बाबा कहता है जितनी हो, पूरी सृष्टि में जितनी भी आत्माएं हैं सब के सब मेरे हो। इसमें कम और जास्ती ये नहीं हो सकती कि इतना पार्ट शिव बाबा का है और बाकी कहीं और नहीं। सभी के सभी शिव बाबा की संतान। लेकिन जो प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली है वो लिमिटेड, वो सिर्फ आप बनते हो। तो यहां बाबा हमको सेपरेट कर देता कि आप वो पहली रचना हो। इसलिए बाबा कहता है जितने हो उतने ही हो, कम जास्ती आत्माएं नहीं, लेकिन मुख वंशावली लिमिटेड है, ब्राह्मण आत्माएं हैं सिर्फ। तो उन्हों का ही बेहद ड्रामा में पार्ट है। ये अनादि बना बनाया खेल। बाबा कहते मैं आता हूं जरूर एक सत्य धर्म स्थापन करने और अनेक धर्मों का विनाश कराने। जो सत्य धर्म प्राय लोप हो गया वो अभी स्थापन हो रहा है। सत्य धर्म अर्थात सतयुग का आदि सनातन देवी देवता धर्म जो सत्य परमात्मा ने आकर स्थापन किया। तो बाबा कहता है मैं आता हूं सत्य धर्म की स्थापना करने। तो जब मैं सत्य धर्म की स्थापना करता हूं तो अब मुझे वो आत्माएं चाहिए जो उस सत्य धर्म में जाने लायक बने। नहीं तो सिर्फ धर्म स्थापन करके मैं क्या करूं, खाली सत्युग का क्या करूं। तो मुझे वहां पर सत्य आत्माएं भी चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहता है कि मैं स्थापना करता हूं और साथ साथ आप सबको तैयार करता हूं। तो इसीलिए बाबा ये डबल कार्य करता है कि सत्युग की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश और मनुष्यों को देवता बना। क्योंकि वहां पर बाबा कहता देवता चाहिए। तो बाबा कहता है जैसे क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट ने स्थापन किया वैसे आदि सनातन सत्य धर्म सत्य बाबा ने स्थापन किया। सचखंड स्थापन करने वाला सच्चा बाबा। तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि बरोबर बाबा आया हुआ है। तो यहाँ बाबा सेपरेट कर देता है मुख वंशावली को बाकी सब मनुष्यात्माओं से। कि जिन बच्चों ने बाबा को पहचाना जाना उनको ही पता है कि बराबर बाबा आया हुआ है। तो बाबा समझाते हैं कि अब ड्रामा पूरा होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा। जो पहले पहले बिछड़े थे अब पहले पहले मिल रहे। तो अब ये ड्रामा पूरा होता है। लौकिक में भी ड्रामा का यही होता है। शुरू में बाबा अपने पिता से बिछड़ी हुई आत्माएं अंत में मिल जाती हैं, पिक्चर खत्म। तो यहां भी बाबा कहता है
पहले बिछड़े थे, अब मिले हो, अब ये ड्रामा पूरा होता है। तो अब क्योंकि तुम ब्राह्मण बच्चे जान गए हो कि बरोबर बाबा आया हुआ है, तो ये ड्रामा अब पूरा होता है। क्लोज टू द एंड। तो अब क्या करना है? तो बाबा अब श्रीमत देता है, तो अब पुराना कपड़ा छोड़ना। नाटक में भी एक्टर्स का पार्ट मुकर्रर हो जाता है, अपने टाइम पर कपड़े बदल कर चले जाते हैं। कल भी हमने ये बात करी थी कि कल बाबा ने इसी का कहा था कि हम सब इस कर्म क्षेत्र में कर्म करने वाली, पार्ट बजाने वाली आत्मा, तो अपने टाइम पर कपड़े बदल कर चले जाते हैं। बाबा हमेशा कहता है हद के नाटक में भी जिसने जो बनना है वो बनता है। काम खत्म हुआ, घर के कपड़े पहने और घर वापस। ऐसे ही बाबा कहता है आप भी, टाइम खत्म हुआ, अब अपना ओरिजिनल स्वरूप धारण करो, आत्म अभिमानी बनो, रूहानी बनो और वापस घर चलो। तो बाबा कहते हैं कि अब तुम्हारी आत्मा अपवित्र हो गई। आत्मा संपूर्ण पवित्र हो जाए तो फिर उनको शरीर भी पवित्र चाहिए। तो इस शरीर में रहते आत्मा को पवित्र बन, तो ये करना मूल बात बाबा कहते हैं। इस शरीर में रहते आत्मा को पवित्र बनाना। तो सारा दिन बुद्धि में ये चलता रहे कि मैं जो कर रहा हूं पवित्र कितना है। मेरे संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, कल का जो वरदान बाबा ने दिया, पवित्रता को धारण कर पूजनीय आत्मा भव, है ना। तो पूजनीय आत्मा बनने के लिए मैं आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान, इस शरीर को बाबा कहता मंदिर देख, और उसमें बैठी हुई मूर्ति मैं आत्मा। तो बाबा कहता है आत्मा को पवित्र बनाना, नहीं तो आत्मा को हम पवित्र कहाँ बनाएंगे, है ना। क्योंकि इसी शरीर में रहकर बाबा कहता है आत्मा अपवित्र हुई। बिना शरीर के आत्मा अपवित्र नहीं होती है, पवित्र ही रहती है। शरीर में आने से ही आत्मा अपवित्र होती है। तो इस शरीर में रहकर ही आत्मा को पवित्र बनना। इसीलिए बाबा कई बार बताया है कि ये शरीर की भोगना जो है, कर्मों की भोगना आपकी इसी शरीर में होगी। हिसाब किताब चुत्तू शरीर में ही होता है। आत्मा हिसाब किताब चुत्तू नहीं करती है, शरीर में ही हो रहकर हिसाब किताब चुत्तू किया जाता है। अगर नहीं हुआ तो ये शरीर छोड़ दूसरा शरीर मिलेगा और फिर हिसाब किताब चुत्तू होगा। तो बाबा कहता है पवित्र यहां ही करना है, कहीं और नहीं। अब पांच तत्व भी तमो प्रधान। तो आत्मा जब पवित्र बंद कर्मातीत अवस्था में आ जाएगी तो फिर पुराना हिसाब किताब चुत्तू हो जाएगा। तो जब आप पवित्र बन जाओगे, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, तो समझ जाओ पुराना हिसाब किताब चुत्तू हो।
कल बाबा ने जो लास्ट लाइन बोली थी कि आत्मा पवित्र बन कर्मातीत अवस्था में सूक्ष्म वतन पहुंच जाएगी और फिर वहां से अपने घर चली जाएगी। ये स्टेज है। तो ये बात बाबा कहता है बच्चों की है, बच्चे ही सुनते हैं, तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। तो ये वो बच्चे हैं, बाबा कहता है, जो रचता और रचना को जानते। ये वो बच्चे हैं जो मेरे मुखवंशावली पहली रचना है। ये वो बच्चे जो पहले पहले। तो बाबा कहता है तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। तो इस लाइन में बाबा कहता है इसको ध्यान, इस शरीर में रहते मुझे आत्मा को पवित्र बन। बस दूसरा पैरा। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना कैसे हो? तो ब्रह्मा जरूर चाहिए। तो बाबा कहता है ब्रह्मा जरूर चाहिए, क्योंकि स्थापना ब्रह्मा के अलावा कोई कर नहीं सकता, है नहीं? स्थापना, पालना, विनाश, तो ब्रह्मा जरूर चाहिए। ये है ब्राह्मणों का कुल, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा ही ब्राह्मणों का अडॉप्ट किया जाता है। मुखवंशावली ब्राह्मण बनते हैं, वो कुल बनता है। तो ये है ब्राह्मणों का कुल। कहते हैं कि मैं ब्रह्मा के तन का आधार लेता हूं इन ब्राह्मणों को रचने के लिए, है ना? तो बिना ब्रह्मा के ब्राह्मण नहीं रचे जाते। तो इसलिए बाबा, ब्रह्मा बाबा का शरीर लेता है और हम ब्राह्मणों की रचना करते हैं। ये बातें हैं तो तुम ब्राह्मण और ब्राह्मणियां ही जानते हो। तो ये है संगम युग की रचना। कितने गुह्य राज हैं। तो बाबा कहता है ये बाबा, ये रचना जो है पहली रचना, ब्राह्मण धर्म पहला धर्म। तो ब्राह्मण देवता क्षत्रिय। तो बाबा कहता है ये संगम युग की रचना। शुरू में बाबा इतने गुह्य राज समझाते थे क्या? कहा जाता है ना, सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम, पृथ्वी को कागज, तो भी यह ज्ञान पूरा नहीं होगा। तो बाबा शुरू में कहते थे कि आगे आगे ज्ञान स्पष्ट होता जाएगा। तुम बच्चे सुनते ही रहते हो। ये गुह्य बातें भी धारण उन्हों को होंगी जिन्हों का पढ़ाई में अटेंशन है। एकदम बाबा अटेंशन खिंचवा देता है। तो बाबा कहता है सिर्फ सुनना नहीं है, सुन रहे हो या धारण कर रहे हो, अर्थात अपने को समझ रहे हो कि मैं कौन हूं। तो जिस दृष्टि से बाबा मुझे देखता है उस दृष्टि से अपने आप को देखना है। कि बाबा मुझे कहता है तो ऊंच ते ऊंच ब्राह्मण कुल की आत्मा, आप से वर्षा लेने के लिए कमर कसकर खड़े हैं। थोड़ा भी अगर संशय हो गया तो उड़ जाएगा। तो बाबा कहता है ऐसा निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। संशय बुद्धि हुई तभी बुद्धि ने ऐसा फेरा, कोई ना कोई विकर्म हुआ और विनाश हुआ। इसलिए कहा जाता संशय बुद्धि विनश्यंती, कि श्रीमत पर संशय हुआ कि नहीं बाबा ने तो कहा है लेकिन शायद ये ठीक नहीं है। लौकिक ऐसे थोड़ा ना होता। से हमेशा मुझे जब फोन आते हैं तो कई बार यही होता है कि रियलिटी में भाई जी ऐसे कैसे होगा। सुनने में तो भाई जी अच्छा लगता है लेकिन रियलिटी में तो बड़ा मुश्किल है। तो यही बाबा पकड़ लेता है कि संशय बुद्धि आया, विकर्म हुआ और विनिश्चिंती उस तरफ चलती है। और जिसको निश्चय बुद्धि है वो
विजय की तरफ चल दिया। तो बाबा कहता है थोड़ा भी संशय हुआ तो उड़ जाएगा, फिर अचानक किसको तीर लग जाएगा तो एकदम निश्चय बुद्धि हो जाएगी। अब किसको तीर लगा, किसको संशय बैठा। तो बाबा की जो मुरली है, इस मुरली में रोज की साकार मुरली है, या रोज की मुरली में चाहे साकार या अव्यक्त, ऐसी एक बात जो आत्मा को चीर देती है, टच कर जाती है, जिसको बाबा कहता है ऐसा तीर लग जाता है कि निश्चय बुद्धि बन जाती। तो नए नए टोटके बाबा सुनाते। कल भी बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया था। बाबा कहते मैं परम आत्मा परम धाम में रहने वाला हूं, जिसको सुप्रीम सोल कहते। यहाँ की आत्मा को कोई सुप्रीम कह ना सके। सुप्रीम सोल एक ही है, उनकी ही सब बंदगी करते हैं। तो बाबा कहते हैं परम धाम में रहने वाला परमात्मा सर्वव्यापी तो हो ना सके, क्योंकि अगर वो परम धाम में रहता है तो वो हर जगह कैसे मौजूद है। या तो परम धाम में मौजूद है या यहाँ मौजूद है, तो वो सर्वव्यापी हो ना सके। यहाँ तो दुख है, जन्म मरण है, परमात्मा तो जन्म मरण रहित है। तो बाबा कहता है इस दुनिया में तो परमात्मा रह ना सके। क्यों? क्योंकि बाबा दो बात कहता है, एक तो यहाँ दुख है, दूसरा यहाँ जन्म मरण। तो परमात्मा तो जन्म मरण रहित है। तो बाबा कहते हैं जो महारथी हैं, जिनका पूरा पुरुषार्थ चल रहा है वर्षा लेने का, तो महारथी वो जो पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ, वे रेस में देखो कैसे दौड़ते। ये है महारथी पुरुषार्थी। कोई घोड़े ना उम्मीद भी होते हैं, जिसको बाबा कहता है कि लास्ट तमो प्रधान पुरुषार्थी कुछ नहीं करते, परंतु लास्ट में ऐसे तेज दौड़ाते हैं जो सबसे आगे चले जाते हैं। यहाँ भी ऐसे। तो बाबा कहते हैं कोई तो चलते चलते ढीले हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं, कोई को चोट लग जाती है तो लंगड़े हो पड़ते हैं। यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे नए बच्चे जो पुरानों से बहुत तेज दौड़ रहे हैं। तो आज बाबा हम सबको देख रहा है। तो बाबा हमेशा कहते हैं इट डजेंट मैटर मेरे सामने आप 60 साल से ज्ञान में हो या बाबा के टाइम से ज्ञान में हो या कल आए हो। बाबा की नजरों में वो टिका रहता है जो आज भी श्रीमत पर चलता है, तेज दौड़ रहा है। अगर आया पहले, गिरता गया, ढीला है, लंगड़ा है, जैसे बाबा कहते हैं लंगड़ा पुरुषार्थी। अर्थात लंगड़ा क्या होता है? अटक अटक के चलने वाला। कुछ बात में श्रीमत मानी, कुछ में नहीं मानी हुई। आधी श्रीमत चल रही है, आधी मनमत पर मत चल रही है। तो लंगड़े पुरुषार्थी हैं। कुछ हैं जो बिल्कुल ही नहीं मानते, कुछ हैं जो पूरा मानते हैं। तो बाबा कहता है कईयों को पुरुषार्थ करने में ग्रहचारी बैठ जाती, और कोई पर कभी बृहस्पति की दशा बैठती, कभी चक्र की, कभी शनिचर की, राहु की दशा भी बैठ जाती। तो कभी फायदा कभी नुकसान होता रहता है। बाबा खुद जानते हैं कि इस बच्चे पर ग्रहचारी है, इस कारण से ग्रहण लगा हुआ है।
लेकिन युक्ति बाबा क्या कहता है, देखो ये सब बाबा हमको देख रहा है और हम सब अपने आप को जानते हैं कि कहाँ ना कहाँ हमारा कोई ना कोई ऊपर नीचे होती है। ग्रहचारी कहीं ना कहीं से बैठ जाती है, कुछ कहीं से आया कुछ कहीं से आया। तो बाबा कहते हैं अब हमें क्या करना है कि इससे पार होकर तीव्र वेगी बन जाओ। तो अपने को इससे पार करो, अर्थात डिटैच, समझ कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है। अपने आप को बाबा कहता है जागृत करो, आत्मा की चेतना को जागृत करना कि हु आई एम इन रियलिटी, असल में मैं हूं कौन। तो बाबा कहता है इससे पार होकर तीव्र वेगी बन जाओ। और जब राहु का ग्रहण लगता है तो 2-3 वर्ष पवित्र रह, फिर कर्म इंद्रियों से विकार में चले जाते। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर विजय पानी। तो बाबा इसको राहु की दशा कहते हैं। तो बाबा ने आज 4 दशाएं बताई, बृहस्पति की, चक्र की, शनिचर की और राहु की। राहु की दशा बाबा कहता है विकार में चले जाए, वो राहु की दशा। नुकसान फायदा बाबा कहता है शनिचर की दशा। शुक्र चक्र, चक्र बाबा शुक्र को कहते थे, शुक्र की दशा, ग्रहचारी बैठी। और बृहस्पति की दशा तो उत्तम दशा है कि कोई है पावरफुल। तो अब हम पर बृहस्पति की दशा है, जिसको बाबा कहता है वृक्षपति की दशा। बाबा वृक्षपति उसकी दशा है। तो बाबा कहता है अच्छे अच्छे बच्चों पर भी ग्रहचारी लग जाती है, शादी कर लेते हैं, ये भी एक दशा है। प्रण भी पहले करते हैं तो हम पवित्र रहेंगे, परंतु गिर पड़ते, कभी श्रीमत पर चलते कभी फिर उल्टी मत पर चल पड़ते हैं लंगड़ पुरुषार्थी। तो बाबा बच्चों को अच्छी रीति जानते, तो बाबा कहते हैं मैं सबको जानता हूँ। बाबा को कहते कि बाबा हमारी अब रेस चल रही है। तो बाबा कहते हैं कि खबरदार रहना, क्योंकि रेस हॉर्स है ना। देखो बच्चे, भविष्य 21 जन्मों का सुख मिलता है, ये कोई कम बात है। तो बाबा कहते हैं प्राप्ति का अनुभव है, वैल्यू है। भूल करने से फिर भविष्य सभी जन्मों पर ग्रहचारी अथवा गोपी घाटा लग जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा तो पहले से ही बता देते हैं जितना रुस्तम बनेंगे ज्ञान योग में तीखे होंगे, उतना माया के तूफान भी जोर से। तो अब ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हम देखें कि हमारा ज्ञान योग में है, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आ जाता है, तो बाबा तो कहता है कि जितना रुस्तम बनेंगे, जितना ही आगे बढ़ रहे हैं, तो ये माया के तूफान और जोर से आएंगे। आपको इन्हें पार कर आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि ये आपको दृढ़ बनाते हैं, अचल अडोल बनाते हैं, अनुभव की अथॉरिटी बनाते हैं। तो माया का तूफान आना आपकी कमजोरी की निशानी नहीं है, माया का तूफान आना आपकी पहलवानी रुस्तम पने की निशानी।
तो इसको बाबा कहता है पॉजिटिव उसमें लो। ये आया इसलिए ताकि आपकी अपनी चेकिंग हो जाए। तो बाबा कहता है खबरदार रहना, कर्मेंद्रियों द्वारा विकर्म कर पाप आत्मा नहीं बनना। तो ये लाइन जो बाबा कहता है कि चाहे कितना मर्जी तूफान आ जाए, अपने ऊपर अटेंशन हमेशा रखनी कि मुझसे कुछ पाप कर्म नहीं होना चाहिए। बस कल बाबा ने कहा था, अगर कोई भी पाप कर्म होता है तो तेरा योग नहीं लगेगा, चाहे कुछ कर लो। तो इसीलिए बाबा हमेशा ये कहता है कि खबरदार रहना है, कोई विक्रम कर पापात्मा नहीं बनना, क्योंकि तुम हो ईश्वरीय औलाद। तो ईश्वरीय औलाद हैं, तो जैसे आपका पिता है वैसे ही उसी के संस्कार आप में होने चाहिए। लौकिक में भी पिता के संस्कार बच्चों में आ जाते। तो बाबा कहता है याद करना, अरे मेरे पिता के ये संस्कार हैं तो मेरे क्यों ना हो। तो तुम हो ईश्वरीय औलाद, इसलिए तो बहुत रॉयल बन, अर्थात अपने ईश्वरीय संस्कारों की रॉयल्टी में रहना। तो बाबा हमेशा कहता है रॉयल्टी ही रियलिटी है। लक्ष्मी नारायण देखो कितने रॉयल हैं, ये संस्कार अभी भरने हैं। तो इसलिए बाबा कहता है कि जब हम अपने आप को ईश्वरीय औलाद कहते हैं, स्मृति में लाते हैं, समझते हैं, तो उसका अर्थ होता है कि मुझे ईश्वरीय संस्कारों का को इमर्ज करना है, धारण करना है। ये संस्कार अभी भरने हैं, क्योंकि इस समय तुम ईश्वरीय औलाद कहलाते हो। तो ये बात हम कितनी बार डिस्कस करते हैं कि जब हम याद में बैठते हैं तो सिर्फ बाबा बाबा नहीं कहना है, अपने संस्कारों को इमर्ज करना। मान तुम्हारा अभी है, बलिहारी तो इस एक जन्म की माननी चाहिए, बाकी तो 84 जन्म ले पतित ही बनते आए हो। तो बाबा कहता है पहले जन्म से लेकर अब तक गिरते आए, यही एक जन्म है जो चढ़ती कला का जन्म, उड़ती कला का जन्म। तो बलिहारी इस एक जन्म की, जब तक बाबा ना आए तब तक यह मनुष्य सृष्टि जाड़ जड़ीभूत तमो प्रधान होना ही है। इन लक्ष्मी नारायण को भी विश्व का मालिक उस मालिक ने बना। सोमनाथ का मंदिर भी बहुत नामी क्रम, शिव बाबा ने धन दिया, इसलिए उनके मंदिर में भी बहुत धन लगा। पुजारी भी जब बनते हैं तो भी कितना धन रहता है, जो इतने मंदिर बन, है ना। तो बाबा कहता है आपको धन बाबा ने कितना दिया, सतयुग से लेकर आगे तक इतना धन दिया कि आपने मंदिर बना। तो पूज्य बने में कितना ना धन होगा, है ना। तो पूज्य बने बाबा कहते तब भी देखो कितना धन। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज, कुछ है नहीं, ब्रह्मा की रात, फिर ब्रह्मा का दिन होता है तो स्वर्ग बन जाएगा, हीरे ज्वारों के महल बन जाए। भला इतना सोना आएगा कहां से। तो बाबा कहता है कि वहां सोना तो मिट्टी में से होता, दिखा लाते हैं कि पहाड़ों में गमाइश होती है तो फटते हैं, खानियों से ही सोना निकलता है, सोने की ईंट बनाते होंगे। जैसे माया मच्छंदर के खेल में दिखाते हैं, तो उसने सूक्ष्म वतन में सोने की ईंट देखी, समझा ले जाएंगे। आंख खोली तो कुछ नहीं देखा। एक कहानी है माया मच्छिंदर की, अभी टाइम नहीं है, तो उस कहानी में यही होता है कि वो उसको सब कुछ सोना सोना दिखाई देता, लेकिन
जैसे ही वो टच करने लगता है सब गायब। यहाँ भी बच्चे दिव्य दृष्टि में सोने के महल देख कर आते हैं। तो बाबा कहता है वो ये यादगार है दिव्य दृष्टि का। बच्चों ने गीत तो सुना, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। हम भी बच्चे हैं जिसे भूले हैं, तो बाप का नाम ही है ब्लिसफुल। तो बाबा कहता है बाबा सबको सब पर रहम करने फिर आया, ऐसे नहीं कि वह सभी में विराजमान। माया ने बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा दिया। तो बाबा कहते हैं मेरे सिवाय ये ताला कोई खोल नहीं सकता। नंबरवार ताला उन्हों का ही खुलता जिनका कल्प पहले खुला। उन्हों के पुरुषार्थ से समझ सकते हैं कि यह अच्छी सर्विस करते। तो बाबा कहता है परम पिता परमात्मा ने जरूर कोई शरीर धारण किया होगा। उनकी पहली रचना है ब्रह्मा, और ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण रचे, और ब्राह्मण है चोटी। तो बाबा कहता है जगत अम्बा ब्राह्मणी है, ब्रह्मा ब्राह्मण, शक्ति सेना ब्राह्मण ब्राह्मणी है। और बाप कहते हैं मैं ही नॉलेजफुल, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। तो मैं ही तुमको रचता और रचना का राज समझाता। तो आज बाबा पूरी मुरली में रचता और रचना का ज्ञान बता रहा। बाबा कहता है इसको आप बच्चे ही समझते हो फिर धारण करते हो, और जब ये ज्ञान आपको धारण हो जाता है फिर आप उसके लिए पुरुषार्थ करते हो कि मुझे पवित्र इसी शरीर में रहकर बनना है। तो यहाँ तो बाप टीचर सतगुरु एक ही है, तीनों ही कर्म इकट्ठे करते हैं। सतगुरु साथ भी ले जाएंगे ये गारंटी है। तो बाबा सभी को सुख शांति देता है। बाप के तो सभी बच्चे हैं, ऐसे थोड़ा ही कि कोई को दे कोई को ना दे। बाप तो सभी को माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला, इसलिए सब उनको याद कर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, बाकी सबको मुक्ति में भेज देते हैं। यह तो बाप का ही काम, और हमको मुक्ति और जीवन मुक्ति में पहुंचा। ये तो बाबा का ही काम है कि वो हमको लेने आए, तो लेकर ही जाएगा। सबको दुखों से लिबरेट कर बाबा कहता है मैं पवित्र बना वापस, और फिर से यात्रा शुरू होगी। तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड धारणा। तो आज की धारणा है कोई भी विक्रम इन कर्मेंद्रियों द्वारा नहीं करना। बस एक चेकिंग की मैं इस शरीर द्वारा पवित्र बन रही, तो कोई भी कर्म ऐसा ना हो जो अपवित्र हो। दूसरा, मैं ईश्वरीय संतान हूं, बाबा का बच्चा हूं। बाबा याद आया तो संस्कार याद आने चाहिए, नहीं तो बाबा की याद गफलत की याद है, यथार्थ नहीं है। तो संस्कारों को बाबा कहता है रॉयल बना, नहीं तो ईश्वरीय औलाद नहीं हो। माया के तूफानों से डरना नहीं है, ज्ञान योग में दिखावा। तो बाबा तो कहता है माया के तूफान आएंगे, रुस्तम बन लड़ना और पक्का बनना, क्योंकि बाबा कहता है वो आते ही हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए। अब स्टूडेंट के आगे पेपर आए, वो कहे नहीं मेरा पेपर ना लो, मैं पढ़ता रहता हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में कैसे जाएगा, है ना। इसीलिए बाबा कहता है कि पेपर नहीं लेंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसे। कैसे पता चलेगा कि आप
चेंज हुए, आप में संस्कार धारण हुए, जब तक उन संस्कारों का टेस्ट ना हो जाए। मैं अब क्रोध नहीं करता, अच्छा चलो टेस्ट लेते हैं, तो टेस्ट आएगा। मैं अब सबके साथ मीठा बोलता हूं, चलो टेस्ट लेते हैं, तो बाबा हमेशा कहते हैं चलो आपको टेस्ट लेते हैं। तो कल बाबा ने क्या कहा था कि मैं पहले से नहीं बताऊंगा, अचानक होगा। तो बाबा पहले नहीं बताएगा कि टेस्ट आने वाला, अचानक होगा, इसीलिए परिपक्वता, जो बाबा ने कल कहा था। तो मैंने जो जो संस्कार अपने चेंज किए हैं उनका टेस्ट होता है, टेस्ट कर चेक करने के लिए किया है या नहीं हुआ। तो बाबा कहता है माया के तूफानों से डरना नहीं, ज्ञान योग में तीखा बनना। दूसरा, श्रीमत पर कोई भी ग्रहचारी को पार कर तीव्र वेगी बनना। तीव्र वेगी, एकदम तीव्र पुरुषार्थी, डिटैच, उल्टी मत पर चलना, कोई भी डाइल्यूशन नहीं। श्रीमत है एज इट इज, चुप रहना है, अर्थात चुप रहना, थोड़ा बोलकर चुप नहीं, वो श्रीमत नहीं। एक दिन बोल लिया, अगले दिन चुप रह रहे हैं, वो श्रीमत नहीं। बाबा कहता है चुप रहना, तो उल्टी मत पर नहीं चलना। श्रीमत एज इज फॉलो, खबरदार रहे, याद की रेस करनी है। तो बाबा कहता है अटेंशन, अपने ऊपर अटेंशन, की मुझसे कोई विक्रम ना हो। वरदान, हर कर्म योग युक्त, युक्ति युक्त करने वाले कर्म योगी सो निरंतर योगी बाबा। तो आज बाबा हम सब आत्माओं को विशेष वरदान देता, कर्म योगी सो निरंतर योगी भव। कर्म योगी सो निरंतर योगी, क्योंकि कर्म योगी जो होता है हर सेकंड, कर्म तो हर सेकंड हो रहा है। आंख झपकाना भी कर्म है, सांस लेना भी कर्म है, तो निरंतर कर्म तो कर रही है आत्मा। इसीलिए बाबा कहता है कर्म योगी सो निरंतर योगी। तो जब कर्म सदा चलता है, हर सेकंड कर्म चलता है, तो तेरा योग भी हर सेकंड चलता है। तो बाबा कहता है कर्म योगी सो निरंतर योगी भव। युक्ति, बाबा कहता है हर कर्म योग युक्त, युक्ति युक्त। युक्ति युक्त अर्थात श्रीमत, युक्ति जो बाबा ने बताई है कि इस कर्म को करने की युक्ति क्या है, व्हाट इज द राइट मेथड, राइट विधि इस कर्म करने की। बाबा ने हर कर्म की श्रीमत दी हुई है। तो जब हम उस श्रीमत को इमर्ज करते हैं, उसको कहा जाता है युक्ति युक्त अवस्था। और फिर उस श्रीमत तो पता चल गई, युक्ति अर्थात ये पता है कि करना क्या है, व्हाट इज द मेथड। अब उसको करने के लिए हमें योग युक्त होना पड़ता है। क्यों? शक्ति चाहिए। इसीलिए योग युक्त, युक्ति युक्त साथ साथ बोला जाता है। इट इज कनेक्टेड, एक दूसरे के पूरक है। सिर्फ योग युक्त भी पूरक नहीं, क्योंकि बाबा कहता है सिर्फ योगी थोड़ा ना रहे। शक्ति आ गई, लेकिन यही नहीं समझ कि करना क्या है, क्या नहीं करना। तो केवल योग युक्त भी नहीं, योग युक्त, युक्ति युक्त, इसलिए दोनों साथ साथ। तो बाबा कहता है कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त, युक्ति युक्त होगा। अगर साधारण या व्यर्थ कर्म हो जाता है तो भी निरंतर योगी नहीं कहेंगे। तो बाबा, ये तो बाबा ने संडे की मुरली में भी कहा था, साधारण कामना को भी श्रेष्ठ कामना बनाना। साधारण भी व्यर्थ है,
वेस्ट ऑफ टाइम। साधारण को भी परिवर्तन कर श्रेष्ठ बनाना है। तो बाबा कहता है साधारण या व्यर्थ कर्म को भी निरंतर योगी नहीं कहेंगे। निरंतर योग अर्थात याद का आधार है प्यार। जो प्यारा लगता है वह स्वतः याद रहता है। प्यार वाली चीज अपनी ओर आकर्षित करती है। तो हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ। और श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ संकल्प क्या होता है ये तो बाबा ने बताया हुआ है कि मेरा संकल्प और बोल श्रेष्ठ, एलिवेटेड। और एक बाप से दिल का प्यार हो तब कहेंगे कर्म योगी सो निरंतर योगी। स्लोगन, मेहनत से छूटना है तो मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। स्लोगन, बाबा कहता है मेहनत से छूटना है तो मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। तो पुरुषार्थ तो करना है। बाबा कहता है या तो ये समझ कर करो कि मैं मेहनत कर रहा हूं। अरे बाबा ने तो आज श्रीमत दे दिया लेकिन मेहनत बहुत है। चुप रहना। आज बाबा ने कहा है मीठा बोलना। फिर कहते हैं कि कोई परिस्थिति आज आ ना जाए। तो मेहनत को हम आह्वान करते हैं। तो बाबा कहता है ये सोचकर श्रीमत नहीं करनी है कि अरे ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत एफर्ट लग रहा है। लेकिन उसको बाबा कहता है परिवर्तन करो। कि बाबा से मोहब्बत है। बाबा ने कहा है कि मैं जो कर्म कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं कि मुझे मेरे बाबा ने कहा है। मैं सहन उस आत्मा के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे बाबा ने कहा है। तो बाबा कहता है पुरुषार्थ भी मोहब्बत में करो। इसलिए मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो ओम शांति। सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो। नहीं। ओम शांति। तो भाई आज शाम को 6 बजे हमारी योग की क्लास ना, योग पट्टी है। तो हमने योग पट्टी करेंगे शाम को। ठीक है। तो मैं अभी उसका डिटेल में भेज दूंगा। और उस योग पट्टी में हम क्लास भी करेंगे और योग भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे कि कैसे जो हमने सुना या जो हम सीखेंगे उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। तो ये योग की हम क्लास आज शाम 6 बजे इंडिया टाइम। ओम शांति। ओम शांति भाई जी।